लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 सभी परीक्षाओं को लेकर। पहले हम बता दें कि TRE 3 के को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और सभी लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बखूबी उस बात को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जो BPSC के नए चेयरमैन हैं रवि परमार मनु भाई, उन्होंने काफ़ी कहा है कि मतलब हम एक मास्टर कार्ड बनाने जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट का डिटेल्स उसमें होगा, कोई भी फर्जीवाड़ा करने से जो है वो अगर करने का प्रयास करेगा तो उसको बहाल किया जाएगा। यानी कई चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन के संदर्भ में और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन दिया है शिक्षक बहाली को लेकर, उसमें सारी डिटेल की सारी प्रक्रिया जो है उसी के माध्यम से चलेगी। तो ये सारी चीज़ें वो अपने PC के माध्यम से बता रहे थे। हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, पेपर लीक के बारे में भी तो BPSC के पूर्व चयन बता रहे थे, स्टील बॉक्स में जाएगा, कहीं से कुछ नहीं होगा, कोई अगर टच भी करेगा तो पता चल जाएगा। कंट्रोल रूम बनाया गया था, जो आज भी कंट्रोल रूम है, उस तरह की चीज़ें कहीं सेंटर पर किस तरह की। तो 100 से ज़्यादा लोग की गिरफ्तारी क्यों हुई है? अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि फर्जीवाड़ा नहीं होगा, फर्जीवाड़ा होगा, लोगों की गिरफ्तारी होगी। अभी जो चीज़ें लगातार है कि गिरफ्तारी होने के बाद कई सेंटरों पर मैनेज करने की बात कही गई है, जो थंब इम्प्रेशन लेने वाले आते हैं या जो कई शिक्षक भी है जो कई अभ्यर्थियों को मदद कर रहे थे। दरभंगा के सेंटर से बातें सामने आई है, पटना के सेंटर से बातें सामने आई है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि आप सीधे सीधे यह है कि पेपर लीक को रोक रहे हैं, पेपर लीक को रोकना, और दूसरी तरफ TRE 1 और TRE 2 में बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ वो भी पेपर लीक नहीं हुआ। हम लोग बहुत खुश थे कि चलिए पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन पेपर लीक कैसे हुआ, क्वेश्चन पेपर कैसे उन लोग के पास मुहैया हो गया, ये तो TRE 3 में भंडाफोड़ हो गया। चाहे वो डॉक्टर शिव हो या उसके पिता संजीव मुखिया, सारे लोग सिपाही भर्ती में यही सेटिंग करते हैं, दरोगा भर्ती में यही करते हैं, शिक्षक भर्ती में वही करते हैं, और सबसे बड़ी जो परीक्षा नीट की हुई उसमें भी वही है मुख्य सरगना। सरकार की मंशा, BPSC की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। निश्चित रूप से जिस तरह की चीज़ें नए चेयरमैन कर रहे हैं कि हम छात्रों को, अभ्यर्थियों को इस तरह से चीज़ें हम रोकने का प्रयास करेंगे, ऐसे वैसे हम लोगों ने लगातार सवाल किया था कि जो हजारीबाग से लगभग 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनके पूरे एविडेंस, पूरे जांच प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या उनके नाम, पिता का नाम, रोल क्रमांक, क्या घर पता, सब परसों जाकर आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 276 लोगों की सूची जो है वो बनाई है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो सूची है उस सूची में सबसे ज़्यादा कोई, अगर पूरे ज़िले से मैं बात करूं, वैशाली के भी लोग हैं, पटना के भी लोग हैं, समस्तीपुर के भी हैं, सीतामढ़ी के भी हैं, दरभंगा के भी हैं, बांका के भी हैं, भागलपुर के भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई गया के भी सबसे ज़्यादा कोई अगर लोग है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा वो लोग हैं नालंदा जिला के। तो आप जान लीजिए कि सिपाही भर्ती का भी मास्टरमाइंड नालंदा का था, दरोगा का भी नालंदा का ही रहेगा, और नीट का पेपर का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, और कई लोग के नाम सामने आए हैं। वो सारे मामले को पेपर लीक के संदर्भ में अगर आप जोड़ के देखेंगे तो नालंदा एक तरह का हब बना हुआ, एक तरह में कभी रंजीत डॉन का हब बना हुआ था, आज फिर कई चीज़ें सामने आ रही है। तो बात अब कुल मिला के है कि आखिर परीक्षा में पेपर लीक होगा, परीक्षाएं होंगी, फिर पेपर लीक होगा, तो कई चीज़ें बदली है। TRE 1 में इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, TRE 2 में भी हम लोगों ने कई चीज़ों का डिमांड किया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि कोई अगर एक जगह अपीयर होता है, दूसरी जगह अपीयर होता है, तो सीटें तो खाली रख दी जाएगी। इसलिए एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट का पब्लिकेशन इस बार होना चाहिए, हम लोग की डिमांड है। दूसरी तरफ TRE 1 में जो कोर्ट का ऑर्डर आया है 1151, इसके जजमेंट पर शिक्षा विभाग और BPSC में अभी तक इसमें कोई विशेष बात नहीं हो रही है। हाँ, विधानसभा के सदन के पटल के अंदर में कई नेताओं ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी चर्चा किया है। शिक्षक बहाली पर जो है इस बारे में बोल रहे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी कि हम लगभग 1,70,000-75,000 लोगों की बहाली, फिर मतलब लगभग 2 लाख लोगों की बहाली हम फिर से निकालने जा रहे हैं। पूरक परिणाम को लेकर किस तरह की चीज़ें, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बातें की गई कि हम एक जगह जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनको करेंगे, दिव्यांग को अपने जो चॉइस के जो जिले होंगे वहाँ पर उनको भेजने की ज़रूरत है। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मुद्दे पर कई चीज़ें हो गई। सरकार के तरफ से जो चीज़ें हैं उसमें कई विशेष लाभ छात्र अभ्यर्थियों को नहीं है। आप बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा बहाल किए, सीटेड वाले फेल हैं, आप दूसरे स्टेट के लोग 90 नंबर से कम, 60% से कम लाकर ज्वाइन कर लिए, उनको बहाल किया गया।
उनके जगह पर तो पूरक परिणाम जारी नहीं हुआ। पूरक परिणाम कोर्ट के ऑर्डर के बाद शिक्षा विभाग और बीपीएससी को जारी करने हैं और करने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो ऑर्डर आया है उसमें दो तीन तरह के ऑर्डर हैं। आप लॉयर के माध्यम से या सब चीज़ों, लगभग वाई गिरी सर जो लॉयर थे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो डीओबी से छटे हैं उसकी संख्या कितनी है ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग तय करेगी। हो सके उस संख्या जो है लगभग 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, और 1 से 4 नंबर वाले जो हैं अगर सीट अगर उस विभाग में है 1 to 5 हो, और जो रिजल्ट आया है, जो वर्डिक्ट आया है वो 1 to 5 का आया है, तो मुझे लगता है कि 4000 से 5000 रिजल्ट जो है इस सप्लीमेंट्री में 1 to 5 के और भी केसेस हैं, 9, 10, 11, 12 भी केसेस हैं, कंप्यूटर के भी केसेस हैं, NIOS का भी केस है, तो सब मामलों पर जजमेंट निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगा। Tier 2 में भी याचिका दायर है और भी याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है, अगस्त के फर्स्ट वीक में दायर होगी। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि TRE 3 में फर्जीवाड़ा नहीं होगा, विभाग के अंदर से कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या फर्जी होगा नहीं होगा, क्योंकि जो सेटर है यह विभाग के अंदर बीपीएससी के अंदर बैठा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ने 3 नोटिस दिया उसको जवाब के लिए कि बिना QR कोड लगे हजारीबाग से जो गिरफ्तारी हुई, प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, रटवाया गया, वो बिना QR कोड लगे था। अगर प्रश्न पत्र आपको उनके पास गया है तो बीपीएससी से गया है, तो बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत नहीं है क्या? पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका नहीं है क्या? अगर नहीं है तो फिर आपका सवाल का जवाब दीजिए। 3 नोटिस गया है, इसलिए सारी चीज़ें बिल्कुल अब तय की तरह खुल रही है। फर्जीवाड़ा हुआ है और कई चीज़ें जो है भ्रामक तौर पर फैलाई जा रही है कि इस बार ये कर देंगे, इस बार भी कई सेट का बात हो रहा था कि 4 तरह का सेट होगा, अलग अलग कलर का गया, रटवाया गया, वो बिना QR कोड लगे था। अगर प्रश्न पत्र आपको उनके पास गया है तो बीपीएससी से गया है, तो बीपीएससी के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत नहीं है क्या? पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका नहीं है क्या? अगर नहीं है तो फिर आपका सवाल का जवाब दीजिए। 3 नोटिस गया है, इसलिए सारी चीज़ें बिल्कुल अब तय की तरह खुल रही है। फर्जीवाड़ा हुआ है और कई चीज़ें जो है भ्रामक तौर पर फैलाई जा रही है कि इस बार ये कर देंगे, इस बार भी कई सेट का बात हो रहा था कि 4 तरह का सेट होगा, अलग अलग कलर का होगा, किसी को पता नहीं रहेगा कि एक ज़िले में कौन से सेट जाएंगे, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता होगा। हो सके एक ही शहर में कई सेंटर होते हैं तो कई सेंटरों के सेट अलग अलग होंगे, कहीं A सेट होगा, कहीं B होगा। तो सारी चीज़ें अब तरह तरह के बदलाव तो लाने जरूरी है, इसलिए कि अब देखिए पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया, उसी तरह से बिहार सरकार ने भी एक बिल बनाया, 1 करोड़ रुपए के जुर्माना लगेंगे आपको, 10 वर्ष की सज़ा होगी। तो पेपर लीक रोकने के लिए काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि पेपर लीक पर अक्षता हम लोगों के अनुसार हम लोगों ने जैसा कहा था कि आप नियम बनाएंगे तो पेपर लीक हो सके रुकेगा नहीं, लेकिन कमी जरूर आएगी, ऐसी संभावना है। इसलिए TRE 1 के रिजल्ट पर सभी का ध्यान है। कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के बाद अभी तक कुछ इस पर शिक्षा विभाग बीपीएससी कर नहीं रही है, लेकिन उम्मीद है कि आज से कल तक में कुछ न कुछ उस पर अपडेट जरूर मिलेगा। धन्यवाद साथियों। और TRE 2 पर जितने भी अपडेट होंगे आपको हम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना होगा, उनको रिजल्ट निकालने होंगे, पूरक परिणाम जारी होगा, सीटों की संख्या कितनी होगी ये 4000, 5000, 6000 ये तय शिक्षा विभाग और बीपीएससी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।